आओ बच्चों, सुनते हैं एक नई कहानी। जय गंगे। दरअसल ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है जिसे हम सब का जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल धर्म या परंपरा के नाम पर भोले भाले लोगों को लूटा जाता है। उनकी आस्था और उनके विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं समाज के कथित पंडित और धर्मगुरु। इसी सच्चाई को व्यंग्यात्मक रूप से श्री राजेंद्र यादव जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं जय गंगे। शहर से कुछ हटकर एक बस्ती है। वहाँ केवल छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, रेलवे कुली और इसी तरह के लोग रहते हैं। उनका अपना जीवन है और अपना एक मिला जुला समाज। वहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है जो किसी पुराने राजा ने बनवाया था। सब लोगों ने मिलकर यहाँ एक पुजारी रख लिया है। सुबह सुबह ये मजदूर आते हैं और जल चढ़ाकर सारे दिन के सुख की प्रार्थना करते हैं। एक दिन लोगों ने देखा, बड़े सुबह ही पुजारी जी शिवालय के पास जमीन पर बैठे कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संता की दृष्टि उन पर पड़ी। वह जंगल से लौट रहा था। पुजारी जी बाहर क्यों बैठे हैं, यह देखने वो पास आया तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली रह गईं। पुजारी जी बड़ी श्रद्धा से कभी कभी बीच में गंगा जी का नाम लेते थे, कभी गंगोत्री का तो कभी भागीरथी का। उनके पास ही जमीन में से पानी की कोई एक उंगली भर मोटी धारा निकलकर बलखाती सी रेत में एक ओर बही चली जा रही थी। संता उल्टे पांव दौड़ा। सारी बस्ती में ये समाचार जंगल में लगी आग की तरह फैल गया कि मंदिर के पास गंगा मैया प्रकट हुई हैं। आदमियों के झुंड देखने चले आए। लोगों को विश्वास नहीं होता था, पर देखा तो सच ही धारा अपनी मंद मंथर गति से बही चली जा रही थी। अब वह 2 उंगली के बराबर मोटी हो गई थी। पुजारी जी श्रद्धा भाव से झुक झुक कर प्रणाम करते। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे। कोई दंडवत करता, कोई प्रणाम। कुछ उसका जल लेने के लिए आगे बढ़े। तभी पुजारी जी ने आंखें खोली। बड़ी भक्ति से आवाज़ को भारी बनाकर कहा, आप लोगों के पुण्य प्रताप से, हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर बम भोले ने यहाँ गंगा मैया प्रकट कीनी है। बिना दान दक्षिणा और पूजा के इन्हें छूना इनका अपमान है। नाराज होकर लौट गई तो पता नहीं कैसा रूप धारण कर लें और दुनिया को तहस नहस कर डालें, या एकदम गायब ही हो जाएं। सो ये ठीक नहीं। आप लोग अपने अपने घरों को जाइए, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ लाइए, तब आकर इनकी पूजा दंडवत कीजिए। लोगों की समझ में बात आ गई। घर से दान दक्षिणा की चीज़ें आने लगी। सबसे पहले किसना ग्वाला अपने बड़े लोटे में ताज़ा दूध लाया। पुजारी जी ने थोड़ा सा दूध उस धारा में डालकर शेष मंदिर में भिजवा दिया। किसना ने आंखों में खूब गंगा जल लगाया, अपने ऊपर छिड़का, एक शीशी में भरकर अपने मरते हुए बाप की आत्मा को शांत करने के लिए भी ले गया। अब उसका परलोक सुधर जाएगा। संता न जाने कहाँ से एक टोकरी भरकर फूल ले आया और डलिया लगाकर बैठ गया, और वहीं बैठे बैठे दोने बनाता। 5 पैसे का एक फूलों से भरा दोना देता और लोग ये दोने धारा पर चढ़ा आते। धारा भी मोटी होती चली जा रही थी। पुजारी जी ने वहीं से देखा तो तमतमा कर बोले, अरे संता, तुम धर्म के स्थान पर व्यापार करते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। लोगों पर पुजारी जी की धाक जम गई थी। संता इस शाप से कांप गया। पैर पकड़कर बोला, महाराज, आधा दान कर दूंगा। पुजारी जी मान गए। भीड़ बढ़ती जा रही थी। दुपट्टे, कपड़े, हल्की फुल्की चांदी की चीज़ें भी चढ़ावे में आने लगी। खाने पीने की चीज़ों की तो कोई गिनती ही ना थी। अपने परम शिष्य मंगरू और साथ में दुर्गा मिसर को उन्होंने इस काम पर लगा दिया कि वे दोनों चढ़ावे में आने वाले सामान चुन चुन कर मंदिर में रखते जाएं। थोड़ी दूर पर लोगों ने एक कुंड बना दिया। पानी वहाँ जमा हो रहा था। भक्त वहाँ आचमन करते, छींटे डालते और चलते हुए कहते, कितना पवित्र पानी है, कैसा मीठा है। सब पुजारी जी की सेवा का फल है। नहीं तो कलयुग में गंगा जी को प्रकट होते कभी सुना है?
अब इन नास्तिकों के मुंह पे कालिक लग गई। और पुजारी जी घमंड से तने चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर सचमुच का तेज आ गया था। खबर बस्ती के एक एक बच्चे के कानों मुखों से होती हुई बाहर भी फैल रही थी। बड़ा भारी जमघट लगना शुरू हो गया। भोला पंसारी अपने यहाँ की अगरबत्तियां, धूप बत्ती और पूजन हवा की दूसरी सामग्री लेकर एक कपड़ा बिछाकर आ बैठा। 9 बजते बजते धार काफी मोटी हो चुकी थी। पुजारी जी पर एक बड़ी सी छतरी लग गई थी और भीड़ ने वह सारा मैदान ढक लिया था। अब दुपट्टा ओढ़े, चंदन लगाए, माला गले में डाले पुजारी जी बड़ी शान से प्रसाद बांट रहे थे। लोग उनके चरण छूते, प्रसाद लेते और भेंट चढ़ाते। दोपहर के 12 बजते बजते सारे शहर और आसपास के गांवों में जैसे तहलका मच चुका था। उस बस्ती में जैसे कुंभ का मेला लगा था और भीड़ थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। चारों तरफ चहल पहल और कोलाहल था। जिसे देखो वही गंगा मैया की बातें करता। भिखारियों और भूखों की तो जैसे मंडी ही लग गई थी। पुजारी जी चढ़े हुए पैसों को लोटे में रखवाते, भर जाने पर उस पर फूल लदवा देते। न जाने ऐसे कितने लोटे पुजारी जी की तेज और चौकन्नी आंखों के नीचे फूल के पहाड़ से ढेर में बंद रखे थे। चंदन लगाने वालों की एक अलग लाइन लग गई थी। धारा अब कलाई के बराबर मोटी हो चुकी थी। जिधर देखो उधर ही जय गंगे की आवाज़ों के साथ साथ गंगा मैया की जय जयकार सारे मेले में गूंज रही थी। जहाँ धारा थी उस जगह की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग हिल तक नहीं पाते थे। फिर भी भक्तों के जत्थे चले आ रहे थे। 5 बजे तक मेले का रूप ऐसा हो गया जैसे पहले से तय किया गया मेला हो और यहाँ हर साल लगता हो। हर एक ने अपने अपने काम और जगह तय कर ली थी। भीड़ की संख्या उस छोटी सी जगह में 25 से 30 हजार तक की पहुंच गई थी और ऐसा लगता था कि थोड़ी ही देर में लाख तक हो जाएगी। इतने में भीड़ में धक्के खाता, रुकता चलता एक ठेला बड़ी मुश्किल से उस मंदिर के पास तक पहुंच पाया था। उसमें फावड़े, कुदालें, हथौड़े और तरह तरह के औजार रखे हुए थे और 4 आदमी धक्का देते हुए उसे आगे बढ़ा रहे थे। आगे आगे कोट पतलून पहने एक आदमी झल्लाया सा भीड़ को हटाता चला जाता था। जब वह मंदिर के पास जमा भारी भीड़ को हटाने लगा तो कुछ भक्तों से देखा न गया। एक भक्त भड़क कर बोला, वहाँ तिल रखने को तो जगह नहीं है, तुम अपना ठेला कहाँ घुसाए जा रहे हो? ठेले का वहाँ क्या होगा? कई कंठ एक साथ नाराज होकर बोले। वह आदमी भी बुरी तरह से झुंझला उठा था। उसके सारे कपड़े भीड़ में दबकर खराब हो चुके थे। उसने डांट कर कहा, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? नल की लाइन टूट गई है, सारा पानी बहा जा रहा है, उसे ठीक करना पड़ेगा। सब लोग हटो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाई जाएगी। लोग एक दूसरे को मुंह फाड़े देखने लगे, लेकिन भीड़ की गंगा में जो बाढ़ आ गई थी वह तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। हर सड़क गली से बह बहकर यहीं चली आ रही थी और मेले में गूंज रहा था, जय गंगा माई की, जय गंगा माई की। तो देखा बच्चों, टूटा तो था नल और उसी की धारा बही जा रही थी और उसे गंगा की धार बहाकर सारे आसपास के प्रदेशों में ये फैला दिया गया कि गंगा मैया प्रकट हुई है, गंगा मैया प्रकट हुई है। और भोले भाले लोग अपनी आस्था के सहारे वहाँ पहुंचकर चढ़ावे चढ़ा रहे थे और पंडित जी की तो चांदी हो रही थी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी कि अंधविश्वास कैसे हमारे समाज में फैलते हैं और हम उसमें बहे चले जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।